So I have multi-talent. Okay, I am good in academics. I have good communication skill. I can dance. I can cook. But the unique talent which I have learned 2 days ago from with the help of our director sir, that I can pronunciate the longest word in English. And the second one, the funny talent which I have, that I can, as I am in this campus from last 15 years, I can do the mimicry of every teacher present here. Yeah, great. So your talent, in your talent round, you will have to pronounce the longest word of English first, then any 5 teachers mimicry. Okay, sir. Okay, so the longest word of English is pneumono ultra microscopic silica volcanoconiosis. It contains 45 letters. Again, please repeat it again. Pneumono ultra microscopic silica volcanoconiosis. How can you explain it? What does it mean? So it contains 45 letters. When sand and ash get mixed in the air and we inhale it, so the disease which was caused to the lungs is called pneumono ultra microscopic silica volcanoconiosis. Yeah, great. Thank you. Okay. Now the mimicry. So first I would like to start with RP sir. No, you can't start with RP sir. It's our choice. Okay. To whom you will. Sorry. I think you gave me the choice that I have to select the 5 ones. Sorry. Yeah. You said you can go up with any of the teacher. Yeah. The first name is Kiran ma'am. Yeah, it's tough question, na? Yeah. When ma'am enter in our class, मैम कभी कभी आती है एडजस्टमेंट पे, वैसे मैम आती नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल शाई नेचर है मैम का. बेटा बिल्कुल चुप. आपको पता है हमारे स्कूल में 60 कैमरे हैं, 60 हर एंगल से कभी भी सब देख सकते हैं. चुप हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल चुप. ये लास्ट, बिल्कुल चुप, बिल्कुल. इतने बदतमीज लड़के हैं बेटा, इतने बदतमीज. 0 है, 0. कभी काम नहीं आएगा कि कुछ भी है. पढ़ लो बेटा, पढ़ लो. मेरी एडजस्टमेंट पे आई हूँ मैं, इज्जत कर लो थोड़ी सी प्लीज. ऐसे बोलती है. Wow, give a lot of applause for Mansi. फ्रांसी. Franci. Now the second name is of your choice, Mr. R.P. Singh. सर जब क्लास में बाहर से ही देखते हैं, विंडो से आते हैं, ये लड़की इधर आ. क्या कर रही थी? फिर कोई भी बोलते सही करे, ऐसा झापड़ मारूंगा कहानी समझ नहीं आएगी, चलो सीट पे. फिर दोबारा आते किसी भी लड़के को, हाँ भाई इधर आ, कल टिफिन में क्या लाया था? फिर सर हमें तो नहीं खिलाया, मैंने सुना कल तेरे घर खीर बनी थी, लेके तो नहीं आया तू. चल एक काम कर, तू खीर नहीं लाया ना, तू मुर्गा बन, बाकी क्लास में जाओ. And the next name is your favorite class teacher and the best subject teacher, Ma'am Ritu Sharma. ठीक. कोई भी बच्चा जान से बोल रहे हैं, जज नंबर ही ना दे रहे हैं. क्लास में कोई भी बच्चा जैसे कि मैम से विदाउट परमिशन इधर से उधर भी चला जाता, तो मैम क्या कह रहा था काम छोड़ के, ये इधर आओ, इधर आओ, ये हाँ यू इधर आओ, इधर आओ. हाँ. किससे पूछ के गए हो माँ, किससे पूछ के गए हो? नहीं क्लास में क्लास टीचर नहीं दिखती तुम्हें. हाँ. फिर कोई भी बच्चा ज्यादा बोलते तो मैम कहती है, सुनो बेटा सुनो, चुप बैठो. मैं इसकी सुनो. अच्छा हाँ क्या बोला आपने? अच्छा कॉपी कर रह गई, इनकी कॉपी कर रह गई, सभी सुनो इनकी कॉपी कर रह गई. फिर मैं बिठाती, फिर मैम क्या कहती पास आके, बेटा आपने ऑफिस में बात की कल? मैं कहा यस मैम. मैं गई थी 2 बार, बाहर से ही वापस भेज दिया मेरे को सर ने. आज मैं पक्का जाऊंगी बेटा, पक्का जाऊंगी, ऐसे बोलती है मैम. मैम को हमेशा डर रहता है ऑफिस में जाने का, मैम को फोबिया है, तो मैम हमेशा बच्चों को बोलती है, बेटा आप जाओ, पहले आप पूछ के आओ, अनिकेत को भेजो, अनिकेत को. And the last one, the fourth and the last name, that is my favorite, Renu Gehlout ma'am. मैम सुबह जैसे कि हम आते हैं तो मैम वहीं खड़ी रहती है बस इसके सामने, तो मैम को कोई भी गुड मॉर्निंग बोलता है, जो मैम का फेवरेट होता है, मैम उसको करती है गुड मॉर्निंग. फिर पीछे से गुड मॉर्निंग, चलो जल्दी बिल्कुल जल्दी. फिर कुछ भी होता है, मैम तनीषा सूट लाइए मेरे, कहाँ रखे हैं? फिर मैम बोलती है अच्छा प्री नर्सरी क्लास में रखवा दी, ज्योति मैम को नहीं दिखने चाहिए नीचे. Give a lot of applause. Hello ma'am. What is simplicity? Simplicity is how you present yourself in front of everyone without any buttering anything. The real personality that you show in front of anyone without any external forces is known as the simplicity. The way you present
the best version of yourself. Okay. Thank you. Done it. बेटा क्वेश्चन है आपका मैम हिंदी के क्वेश्चन मत पूछना प्लीज. बट मैम क्या बोल रियल ब्यूटी बेटा. real beauty. For me, the real beauty is how you behave with someone. Because face is not the real beauty, in my opinion. If we talk about face, then there are many makeup products we can hide everything. There are concealer, we can hide our marks. But if you have marks in your heart, you can't hide them. So please, pure your heart to be the great and to be the beautiful. The first day when I stepped in this institution, I was 4 years. And today I was 18 and it's the last day of my in this institution. It was very hard, melting memory for me. There are many teachers who support me in this journey, and the lifelong experience was to experience the discipline. The school has taught me that whatever your state of mind is, you have to follow the discipline which make you persistent and successful person in life. Whatever I can able to speak, I can stand here, I can walk confidently, I can speak confidently is just because of the experiences in our school with many school sessions like debate session and many sports meet. I am zero at sport, but I was the house captain of Ashba House, and which gave me a sense of responsibility and a kind of leadership, and also I come to know more about the sports. If we come to teachers, so the best teacher I ever seen in my life is the director sir of our school, Mr. Devendra Singla. Just not just because he's a director, but he come to know me more when I was in the 9th standard, when I took part in the speeches and in the vocab session. So there are one complaint of mine in a month filed in office every month is fixed. So whenever I went to office, I expect that he will scold me or he will rebuke me. But every time when I enter in the office, he said, as a daughter, I just want to say, turn your disabilities into abilities and you will the best student I ever meet in the life. And these words touch my heart every day. And the next teacher is Neetu ma'am. Neetu ma'am is just like a celebrity for me because हम इनको सिर्फ event पे दिखते हैं, ठीक है? In special event we come to know her. So ma'am को याद नहीं है, but in the 12th class ही अभी last में recently there was a function organized in our school. So I was getting ready backstage for a performance. So Aruna ma'am was there with me. So she's raping the costume of mine. So when ma'am suddenly came, ma'am come to greet Aruna ma'am. So they just meet each other, and I was sitting on the floor, and ma'am came and said to me, "Oh, this is Pranshi. Our kid is getting ready for the performance." That day you just touched my heart. I tell each and every of my friend and every housemate that Neetu ma'am knows my name. Neetu ma'am knows my name. When I went to the tour with her, she sit with me and she asked me what you want to do in the future and what will you pursue after 12th. So it also very heartfelt memory with you ma'am. And I will miss the line of RP sir. हाँ अभी तो कमी है बेटा. And our Renu Rohila ma'am is just like an inspiration and role model. I always perform her role in the Teachers Day because I want to be like her. And Aruna ma'am is my friend, is my best teacher, is my choreographer and my everything. And Gitanjali ma'am is just like my mother. She include all the experience of her life in mine, and I will never forget this route. Whenever I got success in my life, I will came back in the same institution, and trust me, I will never forget my roots, and I will make everyone proud on me. Show your talent. Sir, as I have said that I love listening music, I wanted to sing a song. Yeah, great. जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ, हवा के जैसे उड़ता है तू, मैं रेत जैसे चलती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. Hi ma'am,
best moment of your life? To be with my friends. It will be fun with them, the activities, the things we do. That's it. Experience in the school. The school has not just teach me the subjects. It has teach me the moral values, resilience, and the most important, the art of believing in myself. The school has given me a lot of things. Experience here, have shaped my personality, and the challenges here has become a lesson for me. And the director sir, you have motivated me a lot. And the teachers, all my teachers, Aruna ma'am, Manisha ma'am, Kajal ma'am, Sheetal ma'am, all are act like just my friends and understand me in a very better way. So I am good in academics, I cook very well. I am also a good debater and I also love dancing as my tag is cool. So yeah, I can do cool dance. My experience is very fantastic. मैं इसको एक शायरी की तरह बताना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस को. मैं आई सर? Yes, please. फेयरवेल पार्टी, जिसे कहा तो पार्टी जाता है, लेकिन ये पार्टी आंखों में आंसू ले आती है, क्योंकि अब हम दूर होने वाले हैं उस स्कूल से. सही में, क्योंकि अब हम दूर होने वाले हैं उस स्कूल से. हम मिस करने वाले हैं उस मॉर्निंग प्रेयर को. हम मिस करने वाले हैं उन टीचर्स के डर को. हम मिस करने वाले हैं उन दोस्त, उनकी दोस्ती, और फिर कहाँ से ऐसी बातें होंगी. हम मिस करने वाले हैं उस स्कूल की घंटी, उस स्कूल की बस को, उस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को जिन्हें कभी हारा तो कभी जीता था, उन डिबेट कॉम्पिटिशन्स को जिसकी तैयारियों में दिन बीता था. हम मिस करने वाले हैं उस हाउस को जिसके लिए दोस्तों से भी लड़ते थे. हम मिस करने वाले हैं अपने टीचर्स को. हम मिस करने वाले हैं बीच में से पेज निकाल के और टेस्ट देने वाले पीरियड्स को. हम मिस करने वाले हैं स्कूल को. यकीनन ये बिल्डिंग जब भी दिखेगी ये आंखें नम हो जाएंगी. मेरी बात मानो यारो, ये स्कूल वाली लाइफ बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी. Hello Mansi, हेलो मैम. how are you? आई एम फाइन. Better name 3 precious things in your life. Precious things at this moment now my school is very precious thing for me, and now it's a time of the end of that journey. Next my father and mother, and third my friends Pransi, Renu and Tanisha. Love you guys. Thank you. Next. What about the experience in the school? I'm from pre-nursery to 12th class, and my experience is very good because the environment of Gyan Vidyapeeth and the support system of the teachers is really good, and every time I feel these teachers are great. Nobody can feel like everybody can feel like yes, you can do it, and especially Devendra sir. She told Pransi, Tanisha also can do it. Focus on it, and this, focus on her. And after debate competition, I learned more things. It's overcome my stage fear, and I learned the best thing is, firstly I have doubting myself. Now I am not doubting myself because I think I can do everything. Hello ma'am. What makes you unique from others? I think everyone is unique, but in my way, I'm always punctual for every time. I'm disciplined for our duties as a coordinator, also as a vice house captain. And how can you tell and
editing. Can you change it? I think no. I'm also a good cooking. I'm also a good cooker. Okay. I'm also a good chef. Talent is dancing. As you know, I participate in every event of the school. ਤੈਨੂੰ ਚੰਨ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਨੀ ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਦਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂ ਚਕੋਰ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਨ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਨੀ ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਦਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂ ਚਕੋਰ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੱਕ ਤੋਰ ਤੈਨੂੰ ਮੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕੀਏ ਜਾ School experience was an incredible ride for me because this school can teach me many new things that you should never give up in your life, and this school gives me my friends and teachers. Your question is, Priya, what do you like most about your school? That about no discrimination between students. Okay. Yes, Tanuvide, show your talent. Ma'am, this is talent round, right? Ma'am, this is talent round, na? Yes, sir. Yes, beta. So, ma'am, acting is my talent. Now, start. Expressions, ma'am. किसकी एक्टिंग करना चाहता है? Sir, acting is something in expression, I think. Expression of what? Expression of emotion, expression of happiness, expression of aggression, anger. Yeah, sure. Sir, of emotions I show Yeah. here, and if I talk about anger, that is, and about laughing is, and about nervousness is, and more if you like to do that, I can, sir, you can ask me. And besides that, I want to highlight one of my talent here, that is I can mimic a cartoon character. Can I? Yeah, yes, please. हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मेरा नाम शिनचैन नोहारा है और मैं 5 साल का हूँ। मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। Wow, well done. And besides, sir, I am good at academics and I can dance very well, and in singing I am also interested in that. Singing. Great. Share your experience in the school. Sir, I come this school in first standard when I am very small, innocent child, and in sixth standard I have to leave the school. But I think I always miss this school for 2 years. But I think destiny brought me back in this school again, and it seriously feels like I am coming back my home. In the last phase of 8th standard, and at that time there was very fear among students about Aruna ma'am. And at that time, sir, there was few days left for final exam, and I completed my book in just I think 1 week. And Aruna ma'am give my example in other classes. That सीखो उससे, वो 1 हफ्ते में आई और उसने अपनी सारी वर्क बुक कंप्लीट कर ली है. And some students of that class told me that, and thank you so much ma'am. हमेशा से सब बच्चे बोलते हैं अरुणा मैम का डर, अरुणा मैम का डर, but at this time in 2-3 years back I realized कोई डर नहीं है, बस आप प्योर रहो, and she is good, very good. And in 8th class I want to share a moment that at that time Shushma ma'am teaches us Sanskrit, and when I came I said my homework was incomplete. I said to ma'am, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ. मैम बोलती कि नहीं बेटा आप न्यू स्टूडेंट नहीं हो, आप इसी स्कूल में पढ़ते हो, आप इसी क्लास के बच्चे हो. आई सेड नो मैम, आई केम बैक again in this school, and I think she remembered that she taught us English in 3rd to 4th class. And I am very thankful to each and every teacher, especially Savita Gupta ma'am. I will always miss Radhe Radhe all the time.
because every time I see her, I said Radhe Radhe ma'am. And about Pramila Rani ma'am, that she taught me life lessons, that you have to never give up, you have to believe in yourself, and how to rise after every fall. And about Ritu Riya ma'am, I want to say that मैम और मेरी एक हैबिट ना बहुत सेम है, वो है सेल्फी एडिक्शन. एंड दैट आई रियलाइज्ड इन आवर लास्ट ट्रिप. एंड टीचर सेड इनको तो बीमारी है फोटोज की. आई सेड मैम मेरे को भी है, ऐसा मत बोलो. एंड शीतल मैम, शी हैज ऑलवेज बीन माई फ्रेंड, ऑलवेज अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स एंड all of that. And about Manisha ma'am is that Manisha ma'am is very polite. Some students say she is very discriminatory, but I seriously I don't feel that. Thank you so much ma'am. What one should learn from your mistakes? My mistakes, from my mistakes I learned that there is a chance to improve yourself after every mistake. You should never give up, because failure is also a winning moment for us. And from our failure, we learn many things than before, sir. Well done, well done. Next to talent, बेटा. सर टैलेंट की अगर बात करें तो सबसे पहला तो ये है कि मेरी स्टिचिंग बहुत अच्छी है. इनफैक्ट इस ड्रेस के बाद मैं एक सूट पहनने वाली थी, वो मैंने खुद ही स्टिच किया है. और सर सेकंड थिंग इज़ कुकिंग. मेरे घर वाले बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ. इनफैक्ट इस बात का मेरे फ्रेंड्स को भी पता है. और सर थर्ड थिंग इज़ जैसे मेरी क्लास में भी मोस्टली क्लासमेट्स को इस बात का पता है कि जैसे किसी से परमिशन लेनी हो, स्पेशली आरपी सर से, बिकॉज वो मोस्टली बच्चों को मना कर देते हैं स्पोर्ट्स पीरियड को ले. हाँ, आरपी सर और देवेंद्र सर से भी अगर मुझे कोई परमिशन लेनी होती है, चाहे मुझे मतलब जिस चीज़ के लिए लेनी है वो चीज़ सही ना हो, लेकिन मेरे को बोलेंगे नहीं श्रेया आप जाओ. आपके तो जाते शक्ल देखकर बोल देंगे हाँ जाओ जाओ. ऐसे बहुत बार हुआ है, बहुत एग्जांपल है कि जैसे मैं आरपी सर के पास जाती हूँ कि सर हमें इस चीज़ की परमिशन चाहिए, जाओ बेटे कोई बात नहीं एक पीरियड के लिए. और कोई और जाए क्लास में, मेरे पास मत आया करो, तुम्हें पता है ना क्लास में. और मेरे जाते ही जाओ बेटे कोई बात नहीं, आपके लिए किसने मना किया है. ये है सर. Wow, great. और सर टैलेंट भी अगर यहाँ तो शो नहीं कर सकते कुकिंग और स्टिचिंग, बाकी लास्ट हमने देख लिया आपका टैलेंट, हम मान जाते. शिरा कर लो. थैंक यू सर. Done. Your experience in the school? सर जैसे पहले ही बताया, मैं स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में आई थी. और सर सच्ची बताऊँ ना, लिटरली एकदम मन से मैंने सोचा नहीं था कि स्कूल के अंदर मतलब मुझे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. 6th to 10th का बहुत नॉर्मल सा रहा कि हाँ चलो भाई मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ती हूँ, बाकी सारी चीज़ें. बाकी सर 11th क्लास में मैं सिलेक्ट हुई एज अ प्रीफेक्ट. मैंने नॉर्मल फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मैंने चलो भाई ट्राई करके देखते हैं. मैं प्रीफेक्ट के लिए सिलेक्ट हुई. आई थिंक सर आपको याद भी होगा मैं आपके लिए आई थी, मेरा फॉर्म नहीं मिला था. मैंने कहा सर ढूंढो ना प्लीज़ मेरा मिलेगा. फिर बोले हाँ बेटे आप तो सिलेक्ट हो गई. फिर मेरा मिला. उसके बाद सर 12th में मैंने एज अ प्रीफेक्ट के लिए ही फॉर्म फिल किया था. बट सर मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं वाई साइड गर्ल के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगी. और उसके बाद 6-7 महीनों बाद मैं हाउस कैप्टन के लिए भी सिलेक्ट हुई. इनफैक्ट मैं स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट हाउस कैप्टन बनकर मैंने कितने बच्चों का इनकरेज किया और मेरा ही हाउस फर्स्ट आया स्पोर्ट्स में. तो सर यही एक्सपीरियंस है. और मैं यही कहना चाहूँगी, हम तो यहाँ से जा रहे हैं बट अपनी यादों को यहीं छोड़कर जा रहे हैं. और ये स्कूल मतलब बाकियों का मेरे को पता नहीं, बाकी मैं हमेशा जब तक मतलब बोलते हैं ना कि भाई जब तक जीऊँगी हमेशा याद रखूँगी. स्पेशली आरपी सर, देवेंद्र सर और मेरी फेवरेट टीचर सविता गोयल मैम. Give a round of applause for her. And the question for you is, in future जो आप चाहते हैं बन जाएं, यस सर. भगवान करे जो आप चाहते हैं वो आप बन जाएं, तो आप ज्ञान विद्यापीठ के लिए क्या करेंगे? सर वैसे मेरा सपना है प्रोफेसर बनना. अगर मैं प्रोफेसर बन गई तो ज्ञान विद्यापीठ के लिए क्या करूँगी? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. ये मतलब सबको पता होना चाहिए कि जहाँ उन्होंने एजुकेशन ली है, क्लास 12 पास आउट की है, तो अगर आप कुछ बन जाते हैं जीवन में तो आप अपने स्कूल के लिए क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो आप लोगों का थैंकफुल, क्योंकि वो तो रहना ही है, वो तो क्या बोलते हैं कर्ज ही है कि भाई अभी स्कूल से पढ़ कर गए हो तो आप लोग तो हमेशा याद रहोगे ही. और जैसे मेरी सिस्टर भी स्कूल के अंदर है, और कल को भाई जब मैं आपने जैसे बोला कि अगर मेरा एम सक्सेसफुल हो गया तो मैं स्कूल के अंदर भाई चाहूँगी कि भाई जैसे मेरे नेबर्स या रिलेशंस में जो भी बच्चे वो स्कूल के अंदर एडमिशन ले, क्योंकि जब मैं स्कूल से पढ़कर जॉब भाई इतनी अच्छी मतलब जो मैंने एम चाहा है कि भाई वो मैं उस चीज़ के लिए काबिल हो और वो मैं बन सकती हूँ, तो बाकी क्यों नहीं. तो सर ये मेरा रहेगा. Great. The first point is talent. I can dance well. ਆ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ
मैचिंग कर देगा तो दस दे सुन ला वे डिट्टो सीम चाहिदी आला फोटो वे फरारी लाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी उता पंगे लगदे ना ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਭੁੰਡਣਾ ਪਵਾ ਲਵਾਂ सोचा शरेआम हो जा सोचदियां ना मैं ओदा कुट्टी उत्ते टैटू बनवा तो मैं स्कूल में स्टार्टिंग से ही हूँ। हर क्लास के साथ मेरी एक नई मेमोरीज बनी है, नई कहानियाँ हैं, हर क्लास की डिफरेंट कहानियाँ हैं और बहुत अच्छा रहा। हर क्लास में मेरे नए फ्रेंड्स बने, कुछ पहले से हैं, कुछ अभी नए बने हैं। जैसे दीपा, काजल ये मेरे फर्स्ट क्लास से फ्रेंड हैं और श्रेया ये अभी बनी है पर बहुत अच्छी है। इनके साथ बहुत मज़े आते हैं और सभी टीचर्स, मैंने नई टीचर्स को देखा है, कुछ पुरानी है कुछ नई है और सभी। Okay, thank you, Tamanna. If you want to give some message to your juniors, what would be the message? क्या मैसेज देना चाहोगे? Yes. जो नहीं पढ़ते 12th है अभी तो पढ़ लेना और जो पढ़ते हो वो पढ़ो, टीचर्स की बात मानो। Okay, thank you. Show your talent. So my talent is I'm good at academics and also I love cooking. But the talent that I can show here is that I can speak some words in Korean language, which I recently learned. That if we have to say hello to somebody, then we can say 안녕하세요 everybody. And then if we have to say thank you, then we can say 감사합니다. We say if we ask for something that please give me, and we can say 이거 주세요, and we can say that 주세요, and that's चलो all. अगर आपको ये कहना पड़े कि मुझे रेनू गहलोत मैम बहुत पसंद है तो कैसे बोलेंगे? So I have not learned the sentences making. Okay. I'm still learning. ओके अगर आपको ये कहना पड़े आई लव माय स्कूल देन अब आप जाएंगे क्लास में तो आप ये जरूर सीखेंगे। चलो शेयर योर एक्सपीरियंस। Okay. So my experience, I don't think I can describe my experience in the phrase or a group of words. I have a wonderful experience in the school, from sorrows, tiredness, happiness, teacher guidance, and my friends' conflicts. So I had a really wonderful and fantastic experience in my school, and my school has given me a lot of things to learn, and that's all. What title suits to your personality? This is the question for I you. had got that. No, this is not the title. What title you need that you think that should be the title for you? As I'm calm, like I've got to, I think that suits my personality. I'm calm. Great. Give a lot of applause for. Sir, I can express my talent through my words. Sir, I can. Yes, please. टैलेंट वो नहीं जो किसी को दिखाई दे, टैलेंट वो होता है जो किसी का दिल छू जाए। हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, कभी स्ट्रगल की, कभी फेलियर की और कभी खुद पर डाउट की। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी गलतियाँ करती हूँ और कभी कभी हार मान लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है मैं वीक नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। जिंदगी हमेशा इजी नहीं होती, लोग जज करते हैं, लोग कंपेयर करते हैं, लोग डाउट करते हैं, पर सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है खुद पर डाउट करना। जिस दिन हम खुद पर भरोसा कर लेते हैं उस दिन दुनिया हमें रोक नहीं सकती। मैं अपनी जर्नी पर प्राउड हूँ, अपनी स्ट्रगल पर प्राउड हूँ और अपनी मेहनत पर प्राउड हूँ, क्योंकि हर गिरना मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए याद रखना, कभी खुद को कम मत समझना और अपने सपने छोड़ना मत। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं रियल हूँ और वही है मेरा टैलेंट, बिना डरे बोलना और अपनी रियलनेस दिखाना। Great. Your experience in the school? सर, मैं स्कूल में 12 साल से हूँ और ये स्कूल मेरे लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, ये वही जगह है जहाँ मैंने सपने देखना सीखा, मेहनत करना सीखा, अपने फेलियर से सीखा और अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना सीखा। और हमारे सभी टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। मेरे लिए ये स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि मेरी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। थैंक यू सर। Question for you is, what is the funniest moment in your life? सर, एक फनी मोमेंट मेरे साथ 11th क्लास के एग्ज़ाम में हुई थी, फाइनल एग्ज़ाम। मैथ्स का एग्ज़ाम था, मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ाई करके गई थी और जब पेपर देखा तो सब कुछ लगा, वाह सब कुछ आता है।
और जब सोल्व करना स्टार्ट किया फुल कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़ी देर बाद समझ आया बस पास होने जितना ही आता है। इसमें एक फनी मोमेंट ये थी कि मेरी लाइफ में सबसे पहली बार हुआ था कि मेरा कॉन्फिडेंस मेरी प्रिपरेशन से ज़्यादा था। ग्रेट। वैसे मैंने ये टैलेंट जब बात चल रही थी शो योर टैलेंट में क्या करोगे, तो मैंने अनिकेत को बोला था दैट आई नो 4 टाइप्स ऑफ एक्सेंट। उसने वही कॉपी कर लिया। सो इट इज इंडियन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, न्यूयॉर्क एक्सेंट एंड स्कॉटिश एक्सेंट। इंडियन तो सबको ही आता है। अमंग द अदर 3 आई एम बेटर एट स्कॉटिश एक्सेंट। यस प्लीज। सो आप इस एक्सेंट में ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हम क्लब कर लेंगे आपके दोनों को। Okay, sir. I would miss you all, and the most that I would miss is Miss Ritu Dayana. She is my sounding board over the whole session. Whenever I told her anything, any of my male friends, my female friends, any problem in my life, she would never judge me. She was the best. People say she is toxic, she supports partiality, but what I say is she is the best. If you behave with her, she is literally very caring. Great. Now the question for you is your embarrassing moment in your life. Don't ever run after fame because मेरा इतना फेम नहीं है, but कल as attending classes मेरा last day था, so मैं classes में छोटे बच्चों से मिलने गई थी and they were so emotional, दो रोने लग गए थे and they said दीदी बहुत याद आएगी, आप बहुत अच्छे हो, connect with people क्योंकि fame fades but जो दिल में जगह रहती है वो हमेशा बनी रहती है। Thank you. Some time ago when there was ramp walk session, I was just मतलब मैं अपने बालों में उलझी हुई थी, like मैं अपने बाल ठीक कर रही थी and I just stumbled here. My talent is singing. Yeah. I was 19 in a white dress when he told me I'm a princess. So I played right into fantasy. Was a good source of TikTok. I don't speak and can't fly. Looks in the mirror now I can't believe. Well done. Your experience in the school? My experience is very amazing in this school. जब मैं 10th क्लास में थी कॉरिडोर में चिल्लाना सीखा मैंने और 11th में लास्ट डेस्क पे बैठ के टिफिन नीचे खोल के खाना सीखा। ये दोस्तों के साथ ये चीज़ें। जी आरपी सर नोट करो। सॉरी सर, मुझे माफ करना। अब और ये स्कूल मेरे लिए बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा स्कूल है ये। Question for you is give some message to your juniors. मैसेज भाई देखो 12th आ गई, अब मतलब कि आने वाली है तुम्हारी, अच्छा पढ़ना और आगे अच्छा करना। तुम्हें अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है तो प्लीज़ अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। Great. Let us show your talent. Sir, my talent is जो छोटा भीम होता है उसमें एक बुरी जादूगरनी है, तो उसकी हंसी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं उसकी हंसी निकाल सकती हूँ। Yes, please. छोटे भीम तुम नहीं बच पाओगे मुझसे। Wow. तो इसी जादूगरनी की आवाज में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मैं स्कूल में 5th क्लास से आई थी, सभी को पता है ना। स्कूल की टीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, ये हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती हैं। ऐसा नहीं है कि इस स्कूल में सिर्फ टॉपर्स को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। What is the meaning of happiness according to you? सर हैप्पीनेस मीन्स हैप्पीनेस वो चीज़ है जो हमें मतलब जो हमें अच्छी लगती हैं वो चीज़ें, ये नहीं है कि दिखावा हम कर रहे हैं। हैप्पीनेस का मतलब है कि वो चीज़ें हमें मतलब इंटरटेन कर रही हैं, वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लग रही है करने में, तो वो चीज़ एक हैप्पीनेस है। आपका टैलेंट? टैलेंट तो प्लेइंग गेम है। चलो आप अपना टैलेंट शो करो। कौन सा गेम आपको पसंद आता है? क्रिकेट। क्रिकेट। आप खुद ही बॉलर हैं, आप खुद ही बैट्समैन और खुद ही विकेट कीपर है, तो शो योर टैलेंट। आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास। अगर आपके पास
तो आप हाउ कैन यू स्पेंड, आप खर्च कैसे करेंगे उन्हें? खर्च ही नहीं करेंगे, संभाल के रखोगे फिर वो बढ़ेंगे कैसे? उसको सेविंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि भाई वो बढ़े। ब्याज पे चढ़ा देंगे। इंटरेस्ट, ओह गुड। सारे के सारे अगर डूब गए तो? नहीं डूबेंगे, ये तो श्योरिटी नहीं होती ना, ये तो बाद में पता चलता है। हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा। जी आपका टैलेंट सर। पार्टी क्वेश्चन है बेटा आपका, गिव सम मैसेज टू योर जूनियर। टीचर्स की बात मानना, अच्छे से पढ़ाई करना। ग्रेट एक्सपीरियंस इन द स्कूल। सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था फ्रेंड्स के साथ, खासकर रोबिन के साथ। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको चांस मिले नर्सरी क्लास में दोबारा जाने के लिए, आपकी एज घटाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दूंगा। ओके और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करूँगा अपने। ओके और कोई स्पोर्ट्स अच्छा था उसमें भाग। गुड, गिव हिम लॉट ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। सर मेरे को ये पता है कि रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते? ये तो कोई टैलेंट नहीं हुआ। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं। पता है? किसको पता है? एनी अदर टैलेंट? वीडियो एडिटिंग और वीडियो बनाना। कैसे बना सकते हो आप स्टेज पे? कौन से? बेटा जो भी, कोई भी टैलेंट। एक्टिंग कर सकते यस करो, किसकी करेंगे? हैं। आरपी सर। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या हो रहा है? आओ भाई उठ जा, ये कर रहा है? क्या कर रहा है? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इन द स्कूल? सर मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास से आया था और आज 12th क्लास में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्कूल और बहुत कुछ सिखाया स्कूल ने मुझे। थैंक यू। एक क्वेश्चन आपके लिए, एनी 3 words that describes you? म्यूजिक। My experience is very good in school. So क्लास में कम में ऑफिस में ज़्यादा रहना होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको जिंदगी में कुछ सुधारने का मौका मिले अपने अंदर तो क्या सुधारेंगे? हंसना। चलो वेल डन। नेक्स्ट बेटा, शो योर टैलेंट। आई कैन डू वर्कआउट सर। वो पक्की करता यारी, ये जाने जाटा का छोरा, 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 जाटा का छोरा। दिनेश एक्सपीरियंस शेयर करो बेटा अपना स्कूल का। सर तो स्कूल में 2.5 साल का था, ये हमें पता है। तो मुझे एक बात याद है सर तब की, वो पवला मैम थी, मेरे गलों को छेड़ रही थी, मतलब मेरे चिक्स को टच कर रही थी, वो मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने बाइट कर दिया था उनको। वाओ। चलो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो आप विद्यालय के लिए क्या करेंगे? सर सलाह दूंगा अच्छे से पढ़ेंगे, मेरे जैसे नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि शो योर टैलेंट, क्योंकि आप कुछ टाइम लेने वाले हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो बहुत कम शब्दों में अपना टैलेंट शो करो। नहीं सर, मेरे लिए टाइम निकालना पड़ेगा। समथिंग लॉन्ग। ओके पीछे पीछे आरपी सिंह खड़े आंखें दिखा रहे हैं, मुझे दिख रही हैं। सो सर मुझे ये लगता है, आई बिलीव कि मेरी इंग्लिश अब ठीक है,
तो since 1 month I'm preparing and I'm working on accents. तो मैं फ़िलहाल अभी कल रात को मैंने एक लाइन देखी थी that is in British accent. So वो लाइन I would like to present it here. Yeah, please. So hi, my name is Sir Crime Master Gogo, and I pluck the eyeballs from people's eye and play marbles with them. Wow, great. Give a loud applause. And In the same accent, can you speak the experience in the school? wait. From a journey. Since Darshana ma'am in pre-nursery class to Ritu Sharma in class 12th is indeed a great and remarkable moment for me. It's a quite nostalgia, and it's a quite great thing that Gyan Vidyapeeth has provided me a lot means a lot, and a boy who was shivering to go into the office since 4th class but can speak right now thousands of people. Thank you. Great. And the question, yes. I have one talent also. Yeah. Yes, sir. In assembly, I used to speak my Hindi, like speeches in Hindi words. So, RP sir को speech मेरी बहुत अच्छी लगती है हिंदी की. So, भगवान ने मुझे बोलने का बहुत अच्छा टैलेंट दिया, तो मैंने भगवान को अपना टॉपिक बनाया है. तो सर मैं उसके लिए अपने वर्ड्स प्रिपेयर करके लाया हूँ. तो Yes, please. कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर इस विकसित भारत के रास्ते पर फिर भी होती इतनी लड़ाई. और अब शिकायत करें तो करें ही किससे, जब सरकार के सामने लिस्ट ही इतनी लंबी है कि एक नई वेब सीरीज तक तैयार हो जाए. और उस लिस्ट में प्रथम स्थान पर आती है धर्मों के बीच बढ़ती लड़ाई. तो मेरे शब्दों की शुरुआत एक ऐसे मनुष्य से होती है जो मनुष्य इन धर्मों के बीच बढ़ती लड़ाइयों से वंचित होकर पूरे संसार को इशारा करते हुए भगवान से चीख चीख कर कहता है, सुनिएगा, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? और क्या होगा इल्जाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम? क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम? या मैं कह दूं कि वो सभी एक है, अवतार एंजल नबी एक है, शहर पहर और शाम एक है, जहर शहद और जाम एक है, सूरज चंदा रात एक है, बादल ओ बरसात एक है, पानी एक है, हवा एक है, बीमार पड़ो तो दवा एक है, फिर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद, गरम किसी का ठंडा, किसी का औंधा किसी का गंदा, किसी का महंगा किसी का सस्ता, किसी का रेशम किसी का खस्ता. भाई अलग ही है तो अलग रंग दो, ये रंग एक है ऐसे कैसे? खून बहे तो बुरी बात, फिर जंग नेक है ऐसे कैसे? तो मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, ना था या होगा भी नहीं. तो ना ये महजबी जंग होगी, ना उसकी वजह कोई रंग होगी. हाँ होगी बहस मगर हालातों पर, सब गौर करेंगे बस बातों पर. फिर क्या क्या होगा नहीं पता, पर यकीनन एक उमंग होगी. हर सरहद प्यासी मर जाएगी और माए बेटों के संग होगी. या होगी बर्बाद नस्ल, सब चोर खूनी लुटेरे होंगे. डर ही खत्म हो जाएगा तो सभी एक जैसे होंगे. तो मैं कह दूं कि वो है वहाँ पर, ठीक वही होता है जहाँ पर देख रहा है हमें वहाँ से, जो दिखता नहीं है हमें यहाँ से. बनाया जिसने ब्रह्मांड सारा, सांसों को हमारी दिया सहारा, सवारा हमको बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीद और एतबार से, भेजा फिर धरती पर हमको, कहा कि सूरज बनकर चमको, कहा कि मेरा अंश है तुम में, कहा कि मेरा वंश भी तुम हो, मेरे कार्य की भुजाएं हो तुम और मेरा सारांश भी तुम हो. मैं शायद खुद को भाप रहा हूँ, जो ये जीवन तुमको सौंप रहा हूँ, दिखा रहा हूँ भरोसा तुम पर, बस बनाए रखना खुद के दम पर. लौटोगे जब तो स्वागत होगा बड़े प्यार से पास बिठाकर, पर अब से दुनिया तुम्हारी है, तुम ही संभालो रहो टिकाकर. Wow. पर देखता होगा नीचे अब तो, आंखों में आग भर देखता होगा, नेत्र पीड़ा से फटते होंगे, तब भी झांक कर देखता होगा. भरोसा ही है तोड़ा है उसका कि वो शायद ही अब सोता होगा. हम यहाँ से उसको रुलाते रह गए, वो वहाँ बैठ कर रोता होगा. और अगर मैं कहूँ कि इस समय हमें इजाजत नहीं देता, लेकिन ऐसे शब्द हो तो रात के 9 बजे तक हम इस फेयरवेल को चला सकते हैं.
हो गई आपका? यस सर। परमात्मा करे कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, यस और जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने तो आप अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए और अपने स्कूल के लिए क्या सोचते हैं और क्या कर गुजरने की हिमाकत रखते हैं? सर ये इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे मन में जो भी आ गया था, जो मैं वहाँ बैठा था और आपने किसी एक से पूछा था, तो सर सपोज आई विल बी अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वन डे, और उस टाइम पे मेरे पास इतनी पावर होगी, मैं इतना होगा कि हाँ मैं किसी का डेवलपमेंट कर सकता हूँ, जो दो सोसाइटी हु आर डिप्राइव्ड राइट नाउ, और फॉर स्कूल, जैसे फॉर आपने बोला विलेज के लिए, तो विलेज में लाइक गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन इतनी ख़राब होती है, उसको मैं रिपेयर कराऊंगा, उसको मैं ठीक कराऊंगा। और स्कूल के लिए सर, स्कूल के लिए मेरा यही होगा कि पीछे का जितना एरिया है उसको लेकर उसमें ज्ञान विद्यापीठ का एक अलग कॉलेज खुलवाऊंगा। वाह! वैसे सनी मैम का एक क्वेश्चन है, पर उससे पहले बात तो यहाँ चल रही है टैलेंट की, एक्सपीरियंस की, क्वेश्चंस की, लेकिन इस जैसे बच्चे अगर इस ज्ञान विद्यापीठ में हैं तो बेटा जब बताओ आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे, हम ज्ञान विद्यापीठ का कॉलेज यही खुलवा देंगे और आपको देंगे एक नई चुनौती कुछ और करने की। चलो, वुड यू लाइक टू स्पीक एनीथिंग एल्स और शैल वी प्रोसीड फर्दर? यस सर, यू शुड। या वेल डन, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनिकेत। अनिकेत, आप जब भी स्टेज पे आते हो एक नया फेस, आपका एक नया टैलेंट निकल के आता है। अब आपके सामने कौन सा ऐसा टैलेंट है जो आप में नहीं है या वो आप करना चाहते हो? यस सर, फिजिकली आपसे ज्यादा औरों को बताएगा आपके बारे में। मतलब क्लास में तो बच्चों को पता होता है मैम, मैं 15 साल से स्कूल में हूँ तो पूरी क्लास को ही पता होगा मैं कैसा। तो मैम फिजिकली है कि आई एम, मतलब रनिंग वगैरह में इतना मैं करता हूँ, लेकिन वो बात नहीं है जो और बच्चों में है, तो इस बात को मैं करूँगा, ये टैलेंट नहीं है मेरे अंदर। ओके, वेरी आई लाइक वर्कआउट। Well done, beta. Well done. Well done. I learned from this school very knowledge, and school is very best. And thank you for all the questions. Great. Now the question for you is, 12th के बोर्ड एग्जाम्स में कितनी नकल करोगे आप? जितनी होगी सर। और अगर आपको किसी एग्जाम में आपकी तैयारी नहीं है और आपको नकल नहीं मिली, चीटिंग नहीं मिली, और किसी फ्रेंड ने आपकी हेल्प नहीं की, तो देन क्या करेंगे आप? सर पास तो ही जाएंगे। ये दैट्स द आंसर। यस, दैट्स माय बॉय। गिव अस योर टैलेंट। मेरा टैलेंट है फोटोग्राफी को, फास्ट टाइपिंग इम्प्रूवमेंट और नई नई स्किल को सीखना, ये मेरा टैलेंट है। योर एक्सपीरियंस इन द स्कूल? एक्सपीरियंस मेरे स्कूल में ये रहा, जब मैं 5th क्लास के स्कूल में आया था तो मेरे लिए सब कुछ नया जैसा लगा। जैसे ये इन्वायरमेंट में मैं रहा, मेरे लिए ये फ्रेंडली रहा। ये फ्रेंडली 10वीं क्लास तक रहा मेरा। जब 11th क्लास में जब सारी स्ट्रीम अलग अलग हुई तो सारे जो दोस्त हैं वो मेरे सारे लोग गए, जो पुराने दोस्त हैं वो स्कूल से छोड़ के चले गए। फिर मेरी किसी से ज़्यादा बनती नहीं थी, तो फिर मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। फिर मैं अकेला रहा, तो मैंने मैं पहले क्लास में एक लड़के के साथ बैठा, जो वो करता था वो मैं कर लेता। जैसे वो पढ़ने में अच्छा था तो मैं उसकी कॉपी कर लेता था, जैसे वो सुना देता था मैं भी सुना देता था। तो ये जो स्किल उसकी वो मैंने कॉपी करी, और जो मेरे आज स्टडी में इम्प्रूवमेंट आई है वो पहले से बहुत अच्छी आई है। पहले मैं एवरेज स्टूडेंट था, पर अब मेरे एवरेज से A2 या A1 में फाइनल ग्रेड पहुँच जाती है। ये मेरा स्किल इम्प्रूवमेंट है। इससे मुझे लगता है कि चाहे मैं आगे कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। मैंने कभी अपना आप को नीचे नहीं समझा, जो मैंने समझा, जैसे हमारी क्लास में जो बड़े अनिकेत है, अनिकेत से जो सीखता हूँ मैं कि जो उसने इम्प्रूवमेंट करी है, काश मैं वो भी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। एंड द क्वेश्चन फॉर यू इज, अगर आपको कोई मौका मिले कि स्कूल में कुछ चेंज करना है, तो क्या कमी आपको ऐसी लगती है जो इस विद्यालय में आप चेंज करें? मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे क्लास के स्टूडेंट का व्यवहार है वो अच्छा हो। कई स्टूडेंट जो पीछे से मतलब उनकी लैंग्वेज ख़राब होती है या फिर वो साफ बोल नहीं पाता, उनका नेचर अच्छा नहीं होता। मैं स्कूल में ये इम्प्रूवमेंट चाहूँगा कि उनका नेचर अच्छा हो और बड़ों के प्रति उनका आदर सम्मान हो।
वेल डन। यस बेटा, शो योर टैलेंट। सर मिमिक्री। किसकी करेंगे? सर राहुल डंडालानिया। चलो स्टार्ट। मैं क्या बाबा के हाथ लाड ले इब्बा आया वाला निशान दे भाई बाटे मारा गया भाई देसी दूध पी के मारा गया गम्मा के रोटी नहीं ले करते मित्रे। वेल डन। योर एक्सपीरियंस इन द स्कूल? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कभी ऑफिस तक बात नहीं गई यार, सर ने संभाल लिया है। और बस आरपी सर कही दी कि ना लेके जाएं, सर संभाल लेते थे सारी बातों को। बाकी सर दोस्त बनाए हैं बहुत, पढ़ाई तो सर काम तक आएगी, कुछ करेंगे उस तक आएगी, दोस्त सर लाइफ टाइम तक आएंगे, काम इनसे शेयर करते हैं सारी बातें, इनको पता है मेरे बारे में। बस सर आपके लिए क्वेश्चन है कि आप अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं? सर गलतियों से तो सभी सीख लेते हैं, कई लोग तो रास्ते भी हैं, हम भी सीखते हैं कि दोबारा ना करेंगे। वेल डन। Experience in the school? My experience is also good in the school. I learned many things. I learned knowledge, and my friends. My experience is also good with my friends. The question for you is, अगर आपको 50 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप कैसे खर्चेंगे? गरीबों की मदद करके। Well done. Next student please. After Pratik, Shreya. What's the truth? The truth is, one subject you survive without understanding. Aniket, be honest. See, to be very honest, the question is that one subject which I can survive without understanding. So the subject is basically history. Space, very fast. Lucky. It is the truth. What is your embarrassing nickname in this school? वैसे भी मेरी फ्रेंड्स मतलब मुझे कभी निकनेम से नहीं बुलाती, श्रेया ही नाम फेमस है मेरा। बाकी मुझे ऑनेस्टली बहुत बोलते क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, तो यही ट्रुथ है, उस पर निकनेम लिया गया। और ये पॉप हुआ बलून। It is a dare. Walk like a ramkodal for 10 seconds. Priya. It is a truth. One lie you told that works so well. मैं absent होता हूँ तो बीमार होने का बहाना। Dare. Truth. It is the truth. When did it hurt you that this phase of your life was ending? There are two kind of feelings that running in my mind currently. The first one is full of emotion that I am leaving not the school, my home, because I am in the school from kindergarten to class 12. So the journey was full of excitement. Somehow some days are very enjoyable, full of excitement, and some days are very harsh, very sad. But one thing I have learned is discipline. So it hit that after 12th class there is no one to guide me the right path in life, and yeah, that is it. Okay, it is a truth. Are you afraid of ghosts? If you have experienced any paranormal activity, share your experience with us. Seriously, no. It is a dare. Speak this dialogue with full emotions. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। Okay, it is the truth. Say one thing good about your juniors. That is, they all are speak truth.
It is a safe. Pass the slip to someone you hate. And also tell the reason you hate them. मन्नू, come on the stage. पड़ोसी है हमारा, इसलिए come on the stage on them. Please. बलून गया, अब बचकर जा नहीं पाओगे. It is the truth. Who will you miss the most after farewell? It is a dare. Spell your name backward. ENSHSIN. Dare. Do me weekly of RP, sir. Hey, nonsense. It is the truth. What would you steal as a memory from this place? मुझे डांस और स्पीच अच्छी लगी. This is the truth. One lesson this place told you beyond books. मैंने इस स्कूल से डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं ये सीखा है, और ये स्कूल बहुत सारे कंपटीशन में मोटिवेट करता है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का.